यस, काफी लोगों के पास है, काफी लोगों के कैमरास भी ऑन है। तो मैं इनवाइट करूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच ऋषभ सर को। जी ऋषभ सर, आप, हाँ, यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग मधुलिका मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। हाय, मेरा नाम ऋषभ है। क्या बात है, मज़ेदार। फर्स्ट पार्ट में भी आप लोगों ने देखा कितना अमेजिंग हमारे यहाँ पे अब नए नए न्यूट्रिशन सेंटर ऐसे ओपन हो रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है आज हम जैसे वेलनेस कोचेस की और ऐसे वेलनेस सेंटर्स की, क्योंकि हमारी जो मुहिम है, हमारा जो मिशन है ना, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। तो आने वाला टाइम कितना खूबसूरत होने वाला है। हम सब हिंदुस्तानी, जहाँ पे अभी हमें बोला जाता है डायबिटिक कैपिटल, कैंसर कैपिटल, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हम डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे आगे, हम कैंसर के पेशेंट्स में सबसे आगे, है ना। लेकिन आने वाले टाइम में ये वक्त और ये दौर बदलने वाला है। आने वाले टाइम में मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसे मिशन के साथ है जिसमें हम एक ऐसी मुहिम छेड़ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों को सेहतमंद भी करना है, खुशियों से ही भरना है, और बहुत सारे हमारे जैसे परिवारों को हमें दवा मुक्त और बीमारियों से मुक्त करना है। राइट। तो जल्दी से आ जाइए, वीडियोस ऑन कर लीजिए। जिन जिन की अभी भी वीडियोस ऑफ है, वीडियो ऑफ वाले लोगों को तक कुछ नहीं पहुंचने वाला, वीडियो ऑन वाले लोगों के पास ही कृपा आने वाली है। अपने कैमराज ओपन, अपने माइंड को ओपन, और नोटबुक एंड पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लर्निंग ना तब तक परमानेंट नहीं होती जब तक आप उसको किसी डायरी में उतारते नहीं है। और मेरा सजेशन, एक डेडिकेटेड डायरी रखिए, है ना। और ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम हो या बीटीसी हो, जो हम हर बुधवार को करते हैं, या हर शुक्रवार को वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होता है, जिसमें उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि हम कैसे हेल्दी हों और हम अपने परिवार को हेल्दी रख पाए। और वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, जिसका तो वैसे ही बहुत खूबसूरत मोटिव है, इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम को हम बोलते हैं ना कि कैसे आप अपनी बेस्ट लाइफ को लीड करें, हाउ टू लिव योर बेस्ट लाइफ। अपनी बेस्ट लाइफ को लीड करने के लिए हमें वेलनेस लिविंग प्रोग्राम चाहिए, और वो तब हो पाता है जब हम दवा मुक्त हो, हम बीमारियों से मुक्त हो, हम पॉजिटिव रहे और एनर्जेटिक रहे। कितने लोग चाहते हैं? एक बार हैंड रेस करके कंफर्म करो, लेट मी चेक कितने लोग सच में सुन रहे हैं और कितने लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं सुनने का। जितने हैंड रेस होंगे मैं समझ जाऊंगा बहुत सारे लोग अलर्ट अटेंटिव है। क्या बात है, कुछ लोग हैंड रेस करने लग गए हैं। जिन जिन के हैंड रेस हो रहे हैं, कृपा उन्हीं पे बरसेगी, वही लोगों के साथ अच्छा अच्छा होगा, है ना। तो अपना अपना देख लो। हैंड रेस करने का वर्चुअल तरीका आपको पता है, जूम के नीचे एक टास्क बार होता है जिसमें आप रेज हैंड कर सकते हो, एंड आप लोगों के हैंड रेस में देख सकता हूँ। इस वक्त 209 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से 55 हैंड रेज हुए हैं, यानी कि यही लोग चाहते हैं और इनका परिवार आने वाले टाइम में स्वस्थ रहे, खुशियों से भरा रहे, पॉजिटिव रहे। बाकी लोग नहीं चाहते। अच्छा, अब धीरे धीरे हो रहे हैं, अब 60+, 70+। अरे मतलब अभी रेशियो देख लो, हाफ पे भी नहीं पहुंचा। हमारी अटेंडेंस वैसे 200 लोगों की है, पर अभी अलर्ट लोग, अटेंटिव लोग हमारे आधे भी नहीं। अच्छा, अब आ गए, अब आ गए, चलो। अमेजिंग, क्या बात है। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दो। जो लोगों ने हैंड रेस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। और कुछ लोगों ने अभी भी हैंड रेस नहीं करा, उन लोगों को जल्दी से मेरा मैसेज, जाग जाओ। अब थोड़ी सी सर्दियां भी ठीक हो गई हैं, अब वो वाला काम मत करो। रजाई मुझे नहीं छोड़ती और मैं रजाई को नहीं छोड़ता, है ना। चलिए, तो इसी उद्देश्य से हम आपके लिए लाते हैं ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। एक रिमाइंडर, क्विक रिमाइंडर आप लोगों को बता दूं, ये सारे सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस हमने आपके लिए अवेलेबल करे हैं। और आप इसको लाइव से, मुझे पता है लाइव सेशन सुनकर एनर्जी लेते हैं, लेकिन ये है आप अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को बाद में शेयर करना चाहे, या कुछ चीज़ों को दोबारा से समझना चाहे किसी भी रीज़न से। अभी कुछ लोग मुझे पता है ट्रैवल कर रहे हैं ऑफिस के लिए, कुछ किचन में फीमेल्स काम कर रही होती है, बाद में अगर आप कुछ पॉइंट्स को नोट करना चाहो, तो आपको यूट्यूब चैनल पे, ये यूट्यूब चैनल का नाम है ऋषभ शर्मा नंबर 1 वेलनेस कोच। यहाँ पर आपको ऐसी काफ़ी वीडियोस मिलेंगी। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस डाली है, हार्ट हेल्थ पे डाली है हमने। इसमें लास्ट टाइम जो हमने किया था कि कैसे अपनी बैड हैबिट से ओल्ड हैबिट में आए, उस पर बात करी थी हमने। इसमें वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में वेलनेस वर्सेस इलनेस पे बात करी थी। और कुछ पॉडकास्ट भी हमने शूट कर लिए अभी फिलहाल, है ना। वी हैव अभी एक पॉडकास्ट भी हमारे इस चैनल पे, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ हम आपके लिए ऐसे लेकर आने वाले, राइट। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप और आपके परिवार को आप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वेलबींग, क्योंकि जब आप अपने परिवार में स्वस्थ हो जाएंगे ना, आप जब अपने परिवार में फिट इंसान होंगे ना, सबसे ज़्यादा 100% आपका परिवार अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। ये हमारे घर में
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरी मम्मा हेल्दी हुई, जब मेरी मम्मा ने अपने ऊपर काम किया, तो ऑटोमेटिकली उनको हमें बोलना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली वो काम हम सब ने अपने अपने ऊपर किया, मैंने, मेरे पापा ने, अब तो मेरी वाइफ भी। तो हम चारों आज वेलनेस कोचेस भी हैं, लोगों की हेल्थ भी अच्छी करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं, और डेफिनेटली जो हमारे पास होता है वही तो हम बांट पाते हैं, राइट। तो आज जो हम टॉपिक पर चल रहे हैं, आज आप लोगों से जो हम बात करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ जो आज हम बात करने वाले हैं, हार्मोनल हेल्थ। ऐसी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप अपनी इस हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हार्मोनल हेल्थ की, बड़ा अच्छे से अभी मधुलिका मैम ने समझाया है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को और एक एक प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, विद द वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे कि मधुलिका मैम बता रही थी, डेफिनेटली एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। तो ये एक वो पोस्टल सर्विस की तरह एक सर्विस है पूरी, जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, सुना होगा आपने, आपने सुना होगा बहुत हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं। ये वो पोस्ट ऑफिसेज है, ये वो जगहों के पोस्ट ऑफिसेज है जहाँ पे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारी चिट्ठियाँ आती हैं, है ना। अब वो जो चिट्ठियाँ हैं, वो जो मैसेजेस हैं जो आगे ट्रांसफ़र होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो आगे पास ऑन करते हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं हॉर्मोन्स, यानी कि द मैसेज इज हॉर्मोन्स। तो पोस्टल सर्विस क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। पोस्ट ऑफिस कौन सा है? ग्लैंड्स। और उसके बाद आगे जो मैसेजेस पास हो रहे हैं वो क्या है? वो है हॉर्मोन्स। अगर मैं बात करूं तो ये हॉर्मोन्स एक तरह से ना, इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड, ये हॉर्मोन्स एक तरह से ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। आप लोगों ने कई ऐसे बैंड्स देखे होंगे ना, गिटारिस्ट होता है, एक ड्रम बजाने वाला होता है, एक तबला बजाने वाला भी होता है कई बार, है ना, और एक गाने वाला इंसान होता है। जब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ये हारमनी में होता है, ये एक धुन को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तब तो क्या ब्यूटीफुल सा म्यूजिक आता है ना। लेकिन अगर इसमें से इमेजिन करिए जरा, सिर्फ एक दिमाग से सिर्फ विजुलाइज कीजिए कि इसमें सिर्फ एक भी इंसान अगर अपना काम ठीक से ना करे, या यू नो ओवर करने लग जाए, यानी कि गिटार है वो या तो प्ले नहीं हो रहा, या फिर एक्स्ट्रा ओवर प्ले हो रहा है, जब जरूरत नहीं है तब भी प्ले हो रहा है, तब वो धुन, वो म्यूजिक निकल पाएगा? द आंसर इज नहीं, वो धुन, वो म्यूजिक नहीं निकल पाएगा, वो सारा हारमोनी खराब हो जाता है। ऐसे ही होता है हमारी बॉडी के साथ, जब हमारे वो जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, वो जो मैसेजेस होते हैं ना, अगर वो या तो पहुंच नहीं रहे होते, या अननेसेसरी ज्यादा पहुंच रहे होते, जिस वजह से सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब वो जब सिस्टम क्रैश होता है तो क्या क्या इश्यूज आते हैं? मूड रेगुलेशंस, हमारे मूड बहुत सारे स्विंग्स होने लग जाते हैं, जो हम बोलते हैं ना, ये क्या हो रहा है एकदम से, कैसे हमें गुस्सा आ रहा है, कैसे हम एकदम से डिप्रेशन में जा रहे हैं, कैसे हम लो फील करते हैं, कैसे कभी एकदम से अच्छा लगता है और अगले पल बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत पॉजिटिव के बाद बहुत नेगेटिव लग रहा होता है, राइट। हाउ दिस ऑल हैपन्स? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स। जब हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी एनर्जी, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपका स्लीप, है ना, ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जब हमें नींद आनी होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, है ना। जब हमें भूख लगनी होती है तो एक हार्मोन रिलीज होता है ग्रेलिन। जब हमें भूख लगना, जब हम इनफ खा लेते हैं भूख लगने के बाद, तो एक हार्मोन रिलीज होता है लेप्टिन। अब सोच के देखिए, इनमें से कोई भी हार्मोन बिगड़ जाता है जब हम नहीं सो पा रहे होते, तो मेलाटोनिन हार्मोन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को मिल नहीं पा रहा, या उसका ठीक से मैसेज पहुंच नहीं पा रहा हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यूज तक। तो क्या होता है? इंसोम्निया, रात भर नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हैं। और बहुत सारे लोग बताते हुए हैं कैसे उन्होंने मेडिसिन का सहारा लिया, तब भी वो नींद उनको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं देता, वो डीप स्लीप नहीं होती उनकी। कैसे? कई लोग कहते हैं हमें हंगर पैंग्स बहुत होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारी एपिटाइट, ऐसा एपिटाइट नहीं, इट्स अबाउट योर हार्मोनल इम्बैलेंस। शायद वो लेप्टिन हार्मोन जो आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे रहा है कि हाँ अब बॉस आपकी बॉडी में सेटिस्फाइड हो आप, आपको इनफ न्यूट्रिशन मिल गया, अब आपको नहीं चाहिए, वो हार्मोन ही नहीं पहुंच पा रहा। वो रेड लाइट का सिग्नल ही आपका खराब हो चुका है, जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक लगा जा रहा है, लगे जा रहा है, और आप खाए जा रहे हो विदाउट थिंकिंग कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आप कई बार कहते हो कैसे पता चलेगा, वट आर द वेज जिससे मुझे पता चले मेरे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हैं? अरे बड़े सिंपल वेज है, आप लोगों की बॉडी बताती है, जिसको हम बोलते हैं ना, टॉक टू योर बॉडी। आपकी बॉडी में थकान अगर होने लग रही है, अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट फ्लक्चुएट, यानी कि या तो वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, या एकदम से घट रहा है
है ना। मूड डिस्टर्बेंसेस एकदम से, आप मैंने कहा जैसे कि आप पेंडुलम के इस साइड भी उस साइड भी घूमते रहते हैं, एकदम से नेगेटिव, एकदम से पॉजिटिव, एकदम से परेशान, एकदम से स्ट्रेस, नहीं बैलेंस मैनेज कर पा रहे। उसके अलावा बहुत सारे और लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क है, जिसमें से डायबिटीज और कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज तक हैं। अगर आपके हार्मोन का वो ऑर्केस्ट्रा ठीक से नहीं बजेगा, अगर आप हार्मोन के एक हार्मनी में नहीं रहोगे, तो क्या होने वाला है, आपकी पूरी वेलबींग पे असर आने वाला है, पूरा आपका वेलबींग डिस्टर्ब होने वाला है। दिस इज द इम्पॉर्टेंस, क्यों हम आज बात कर रहे हैं आपकी हार्मोनल हेल्थ की। अब ये सारे इश्यूज में, चाहे वो रिप्रोडक्टिव चेंज हो, जिसमें एक फीमेल को तो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, प्री मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेनोपॉज, मेनोपॉज, इन सब चीज़ों से जब एक फीमेल गुजरती है ना, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते एक मेल्स कि एक फीमेल को किस किस रिप्रोडक्टिव चेंजेस से गुजरना पड़ता है। और अगर इसमें हॉर्मोन्स बिगड़ जाएं, तो इरेगुलर पीरियड्स, जो आज मेजॉरिटी फीमेल्स के साथ चैलेंज चल रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस, है ना, और इसके अलावा हॉट फ्लैशेस, बहुत सारा बहुत सारे ऐसे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसमें एक फीमेल, और चाहे मेल भी हो, क्योंकि थायराइड तो मेल्स को भी होता है, राइट, जिसमें ब्रेन फॉग इश्यूज, मेमोरी इश्यूज, बहुत बहुत डिफिकल्टी होती है हमें, कुछ एक एक काम, एक चीज पे कंसंट्रेट करने पे। एक और ऐसा चैलेंज होता है जिसमें आज कई लोग इस परेशानी से ग्रस्त है, दैट इज कॉल्ड एडीएचडी। एडीएचडी इज लोग लाइक एक हाइपर एनर्जेटिक लोग होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन वो लोग किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, वो कोई चीज लाइफ में फोकस के साथ नहीं कर पा रहे होते, उनको करना बहुत कुछ है, बट वो अपनी एनर्जी को ही नहीं संभाल पा रहे होते। ये भी समवेयर हार्मोनल एक इम्बैलेंस है, जिसको एडीएचडी बोलते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस, जितना मर्जी हमने डाइट और न्यूट्रिशन पे काम करा, बट वेट स्टक, कहीं ना कहीं स्टक्ड हो चुका है, हमारे स्किन में इश्यूज आ चुके हैं, हमारी नींद नहीं आ पाती, बहुत सारी दवाइयां खा ली, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ले लिए, क्या इश्यूज हैं, क्यों है? द सिंपल आंसर इज, द मेजर रीजन इज हॉर्मोन्स इम्बैलेंस। अब अगर हमें समझना है कि हम इन्हीं हॉर्मोन्स को कैसे नेचुरली बैलेंस में लाएं, कैसे उस ऑर्केस्ट्रा को हम ठीक से प्ले करें, ताकि वो म्यूजिक, ब्यूटीफुल सा म्यूजिक प्ले होने लग जाए हमारे, और एक अच्छी से धुन निकलने लग जाए हमारी बॉडी से, और हमारा पूरा बॉडी हार्मनी में आ जाए, उसके लिए आज हम ये सेशन आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि पैटर्न्स जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, वो आपको समझने होंगे, अपनी बॉडी से बात करना होगा। अभी तक मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक कंक्लूजन पे ले आता हूँ। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स बेसिकली एक ऐसा हमारा मैसेज है, मैसेंजर है, या वो पोस्टमैन है, जो मैसेज लेकर हमारे सेल्स और टिश्यू तक पहुंचता है। अगर वो ठीक से मैसेजेस पहुंच रहे हैं, तो क्या है, हमारी पूरी बॉडी हार्मनी में चल रही है, वो ऑर्केस्ट्रा ठीक से प्ले हो रहा है ना। और इस मैसेजेस को देने वाले ग्लैंड्स और इसका पूरा सर्विस संभालने वाली एंड्रोक्राइन सिस्टम, एक टाइम पे 50 से भी ज्यादा हॉर्मोन्स अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग हमारी बॉडी में चीजें हो रही हैं। अब इन सब चीजों के एक भी ताने बाने को अगर हम हिलाते हैं, जिसके ताने बाने हिलने के पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है, डाइट, ऐसा साइंस बोलती है, और लाइफस्टाइल इम्बैलेंस, यही दो मेजर रीजन निकल कर आए हैं, जिस वजह से ये ताना बाना हिल जाता है। इसमें से कोई भी ऑर्केस्ट्रा में से कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक 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 इंस्ट्रूमेंट या तो ओवर प्ले होने लग जाएगा, या बिल्कुल प्ले नहीं होगा, तो फिर वो म्यूजिक एक सिम्फनी में, एक हारमोनी में नहीं हमें सुनाई देगा। डिस्टर्बेंसेस रहेंगी, और एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये होती चली जाती है। नेगेटिव में भी यही है, पॉजिटिव में भी यही है। अगर हम पॉजिटिव में भी अच्छा एक चीज करने लग जाए, तो ऑटोमेटिकली आगे का लूप ठीक हो जाता है, और नेगेटिव में भी ऐसे ही होता है, एक लूप खराब तो सारे लूप खराब हो जाते हैं, राइट। जैसा कि मैं कई बार बताता हूँ कि शर्ट का जब पहला बटन ही आप खराब गलत डाल लोगे, तो सारा आपका आगे का सारा सिंक्रोनाइजेशन, सारा हार्मनी खराब हो जाएगा। अब इसके बाद द प्रैक्टिकल वेज, कैसे हम इसको हार्मनी में लाएं, कैसे वो डाइट और लाइफस्टाइल की करेक्शंस करें हम, जिससे हम और हमारा परिवार हमेशा इस सिचुएशन से बाहर रहे, हमारे में किसी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस ना आए। उसके बड़े सिंपल न्यूट्रिशनल पिलर्स की अगर हम बात करें, नंबर वन इज हेल्दी फैट्स। आप लोग हैरान होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी इस कम्युनिटी में वेट लॉस करने के लिए आते हैं, बट हम बात कर रहे हैं, यस यू नीड हेल्दी फैट्स। ये हम बात कर रहे हैं हेल्दी फैट्स की, वो वाला ट्रांस फैट नहीं, वो सैचुरेटेड फैट नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी फैट्स, जो ओमेगा 3 वाला फैट्स होते हैं। तभी आपके कोचेज ने कई बार आपको रेकमेंड किया होगा कि अब आपको हेल्दी फैट्स चाहिए। हाँ, जिनको वेट लॉस करना होता है, उनको इनिशियली नट्स सीड्स मना होते हैं, उनको हम सपोर्ट देते हैं हमारे सप्लीमेंट से। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको
फैट्स जो हेल्दी वाले चाहिए होते हैं बॉडी को नहीं मिलते, तो आपका सारा जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक फीमेल में ऑस्ट्रोजन, एक मेल में टेस्टोस्टेरोन, वो सब चीज़ें जिससे आपकी आपके हार्मोन्स आपको हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में और बहुत सारी चीज़ों में, वो अगर आपकी बॉडी को हेल्दी फैट्स नहीं मिलता तो योर बॉडी गेट्स डिस्टर्ब। नंबर टू इज क्वालिटी प्रोटीन। क्वालिटी प्रोटीन जैसे कि हम बताते ही हैं कि क्वालिटी प्रोटीन वो होता है जो बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, सॉफ्ट हो, है ना, एंड सेफेस्ट हो। उसमें आप इसमें कुछ प्रोटीन की अच्छी चीजें पढ़ भी पा रहे हैं, जिसमें एग्स, फिश, लेग्यूम्स, लीन मीट, स्टेबलाइज्ड ब्लड शुगर लेवल, जो ऐसे वाले प्रोटीन वाली चीजें जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी बढ़ने नहीं देती। हमारी इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन भी एक काइंड ऑफ हार्मोन ही तो है, अगर वो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फिर रिलीज होने लग जाएगा तो उससे भी चैलेंज आ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाएगी हमारी बॉडी। तो वी नीड द रीजनेबल क्वालिटी प्रोटीन एंड द रीजनेबल अमाउंट में प्रोटीन, वो एक वेलनेस कोच आपको बताता है एक टेलर मेड प्रोग्राम के साथ, राइट। फाइबर रिच फूड जो हमारे खाने में, फाइबर जो सबसे ज़्यादा हमारे खाने में जिसकी कमी थी इस कम्युनिटी में आने से पहले, मेरे भी कमी थी, आपकी भी आई एम श्योर कमी थी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स तो लगता था तब खाएंगे जब बीमार होंगे, रियलिटी ये नहीं है। फ्रूट्स खाते रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे, है ना। और वेजिटेबल्स जिसको हम कई कई वेजिटेबल्स को हम रॉ आपको रेकमेंड करते हैं, खाइए छिलके के साथ खाइए, ये तरीका था वेजिटेबल्स खाने का, अभी तक हमने समझा ही नहीं था। अभी तक तो हमें लगता था बस सब्जी मतलब आलू की सब्जी पसंद थी मुझे, है ना, तो खा लो, या पनीर की सब्जी पसंद थी तो खा लो। नहीं, सब्जी मतलब सब्जी और फ्रूट्स खाने के इसलिए फाइबर, जितना मेरी बॉडी में फाइबर जाएगा मेरे हॉर्मोन्स उतना ही बैलेंस में रहेंगे, एनहेंस होंगे बल्कि, क्योंकि मेरी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है फाइबर। और जितना मेरा गट हेल्थ अच्छा रहेगा, मेरे अंदर से टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, उतना ये सारे मैसेजेस टाइम टू टाइम मेरे सेल्स टिश्यू तक पहुंच के क्या करने वाले हैं, मेरी हार्मोनल हेल्थ को, हार्मोन बैलेंस को क्रिएट करने वाले हैं। शुगर को लेकर जो हम आपको बार बार अवेयर करते रहते हैं कि शुगर आज कितना बड़ा कल्परेट है, इसको आज नए ज़माने का टबैको तक बोल रहे हैं। बी वेयर ऑफ इट, लिमिट कर दीजिए बहुत कम से कम। और मेरे लिए लिमिट का मतलब होता है बहुत स्पेशल ओकेजन जिसमें आपका, आपके परिवार के कुछ स्पेशल डेज आते हैं जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरीज, दैट्स ऑल। इसमें अगर आप शुगर लेते हैं और बाकी सारी चीज़ों को, स्वीट चीज़ों को आप रिप्लेस कर दीजिए। स्वीट फ्रूट्स भी होते हैं, स्वीट आप लोगों को डेट्स भी मिलते हैं, स्वीट आपको कुछ ऐसी हनी जो जिसमें शुगर का मिलावट ना हो, चीनी की मिलावट ना हो, आप ले सकते हो, राइट। गुड़ अच्छी जगह से, क्योंकि आज मेजॉरिटी कमर्शियल गुड़ जो है वो अच्छा नहीं मिलता, उसमें भी चीनी की मिलावट होती है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। नंबर टू, लाइफस्टाइल को करेक्ट कैसे करें, कैसे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट रोल है। व्हेन वी एक्सरसाइज, चाहे उसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 से 3 सेशंस वीकली मिनिमम ले, मेजॉरिटी टाइम हम कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी जिसमें वॉकिंग आ जाता है, साइकिलिंग आ जाता है। वैसे अपने वॉक को ना एक्सरसाइज माना ही नहीं हुआ। कई बार मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, कुछ लोगों से बात करता हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर से, यहीं पे हमारे कुछ गोल्ड मेंबर्स हैं, मैं पूछता हूँ उनसे एक्सरसाइज करते हो, नहीं नहीं बस वॉक करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया वो वॉक को एक्सरसाइज क्यों नहीं मानते हो। एक्चुअली वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर आपको पसंद है, हाँ, बट उस वॉक को आप फोकस्ड वे में कीजिए। यही अगर आप तफड़ी मारते हुए करेंगे, सहेलियों के साथ बातें गपशप करते हुए करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं है। इट शुड बी फोकस्ड, गाने सुन सकते हो कुछ फोकस्ड, मैं कई बार पर्सनली, मुझे पर्सनल डेवलपमेंट करते करते वॉकिंग बहुत पसंद है, तो मैं कुछ अच्छे अच्छे ऑडियो, पॉजिटिव ऑडियोज के साथ अपने साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अपनी बॉडी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। उसको बोलते हैं एक राइट वे में एक्सरसाइज करना, राइट। तो इससे आपका कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस लेवल होता है, वो नीचे आता है। ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन रश होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स का रश होता है। ये एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल भी हॉर्मोन्स है, ये आपकी बॉडी में नेचुरली। एक एक बड़ी अच्छी कोटेशन मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से सुनी थी, वो कहते हैं योर, अगर आपको डिप्रेशन है ना, तो योर डिप्रेशन हेट्स मूवमेंट। आप डिप्रेशन को तब तक अपने अंदर रख सकते हो जब तक आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही। वंस यू स्टार्ट मूविंग, अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखोगे ना, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। इट्स लाइक अ बबल, वो लगता है बड़ा, अरे बहुत बड़ा डिप्रेशन, बहुत बड़ी बात हमें चुप जाती है और उसको हम लेकर कई कई सालों तक बैठे रहते हैं। लेकिन हल्का सा वो जो पिन है ना, जिसको, जो उस बबल को खत्म कर देता है, बस्ट कर देता है, दैट पिन इज एक्सरसाइज। स्टार्ट डूइंग इट, आपको इसके मैजिकल चेंजेस मिलेंगे। माइंडफुल मूवमेंट जिसमें योगा, ऐसे कुछ चीज़ें आती है, स्ट्रेचेस आते हैं, जो आप माइंडफुल वे में करेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स भी रहेगी, आपकी बॉडी में एक अच्छा लचीलापन, जिससे इंजरीज के कभी चांसेस नहीं रहते। और डेफिनेटली हार्मोन्स बैलेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है।
अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी हो चुका है, हमने डाइट पे बात कर ली कि हमें डाइट में क्या क्या चाहिए, हमें हेल्दी फैट्स चाहिए, हमें क्वालिटी प्रोटीन चाहिए, हमें अपनी शुगर को मैनेज करना है, हमें फाइबर प्रॉपर लेना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो ये है ना, ये इसको शांत रखना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, मुझे पता है, इस पे बर्फ़ रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन वर्थ इट है। अगर हम अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को मैनेज करें, कैसे मैनेज होते हैं बाय द वे, अगर आप, जो मैं पर्सनली करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो मैं पर्सनली नहीं करता, क्योंकि जब तक मैं नहीं करता तब तक मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ। वो एक कहानी है ना, एक माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है बापू के पास, गांधी जी के पास, कहती है मेरे बच्चे को समझाओ गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं इसको अगले हफ्ते लेकर आना। तो फिर माँ कहती चलो ठीक है, फिर अगले हफ्ते आते हैं। तो बच्चे को फिर बापू समझाते हैं बेटा देख गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। माँ कहती है तो पहले भी आप बोल सकते थे। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं बोल सकता था क्योंकि तब तक मैं गुड़ खाता था। तो ऐसी कई चीज़ें, जब तक मैं नहीं करता तब तक मैं वो चीज़ आपको बोल भी नहीं पाता। तब तक अ, अपने ऊपर मैं काम करता हूँ, एंड आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा अपने परिवार को बोलने से पहले, दोस्तों को बोलने से पहले, खुद पे पहले अप्लाई करना है। यू नीड टू अप्लाई इट फर्स्ट। रोज का, दिन का 10 मिनट अगर आप निकालेंगे, मिनिमम 10 मिनट निकालेंगे, एकांत पे बैठेंगे शांति से। आज भी इस सेशन को करने से पहले भी आई आई डिड माई मेडिटेशन। आई वॉज, मतलब मैं पूरा 6 बजे से रेडी, और अपने आप को ये सब चीज़ें में ऑर्गेनाइज करके, अगर आज भी मैं ये सब ना कर पाऊँ तो दिन में इतने सारी चीज़ें होती है जिसको हमें हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कैसे आप मैनेज करते हो, द आंसर इज, द सीक्रेट इज मेडिटेशन। अगर 10 मिनट आप अपने साथ बैठोगे, अपनी सिर्फ ब्रीदिंग पे आप फोकस करोगे, मेडिटेशन भी लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, नथिंग, जस्ट सिट विद योर सेल्फ डूइंग नथिंग, फोकस ऑन वन थिंग। मैं रेकमेंड करूंगा उसमें ब्रेथ वर्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। जैसे सांस आती है जैसे जाती है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है बाय द वे। आज जाकर मैं बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद 5 या 6 मिनट, 10 मिनट में से 5 या 6 मिनट, आधा टाइम फोकस कर पाता हूँ। नहीं तो आज भी मेरा माइंड कहाँ कहाँ कितना कितने वॉन्डर्स में चला जाता है ना। यू नो, यू कैन नॉट इमेजिन कि आपका माइंड कितना मंकी माइंड है, कितना कितना एक जगह से दूसरी जगह कूदता है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, आप देखना आपके अंदर एक कामनेस आ जाएगी, आपके अंदर एक स्ट्रेस को मैनेज करने की ताकत आ जाएगी। और पर्सनली जो मेरा भी एक प्रैक्टिस है, मैं सोच लेता हूँ कि आज के दिन में जो जो हो सकता है उसमें वर्स से वर्स क्या होगा। उसमें अगर कोई मेरे को इंस्टिगेट करेगा, कोई मेरे को गुस्सा दिलाएगा, कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे को तंग करेगी, तो मैं उसको फेस करता हूँ और मैं अपना रिस्पॉन्स सही चुनता हूँ। इट्स ऑल अबाउट चूजिंग माई रिस्पॉन्स। अगर मैं अपना रिस्पॉन्स सही चुनूंगा तो मैं उससे डील कर पाऊंगा। और अगर मैं रिएक्टिव मोड में रहा कि ये एक सिचुएशन हुई और उसको मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं करता, रिस्पॉन्स हमेशा चीज़ों को बेहतर करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हम अपनी नींद को प्रॉपर नहीं करते तब तक हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं आज के टाइम पे। तभी बहुत सारे लोगों को ये हार्मोन इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हमने ना नेचर के साथ ना एक हार्मनी खो दी है। अगर दिन बनाया है भगवान जी ने तो वो उसमें काम करना है, उसमें राइट टाइम पे जागना है, और रात बनाई है उसमें हमें रिलैक्स करना है, सोना है। इसको ऐसे भी बोलता हूँ मैं कई बार, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग, राक्षस काल स्टार्ट्स इन द नाइट। जितने लोग उल्टा उल्टा पैटर्न चलाकर अपनी जिंदगी बिताएंगे ना, तभी उनके ऊपर राक्षस इविल एनर्जी हावी होती है। वो कुछ भी कर ले अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, कुछ भी कर ले उनकी चीज़ों में फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहता। क्योंकि अंजना मैम, मेरी मम्मा की सबसे ज़्यादा हेल्थ डिस्टर्ब ही तब हुई जब उन्होंने रात को काम करना शुरू कर दिया था, व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग नाइट शिफ्ट्स। सॉरी, यहाँ पे कुछ लोग नाइट शिफ्ट्स करते होंगे, बट आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड ब्लंट अबाउट इट। मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पे खुलकर बोल सकता हूँ, हिंदुस्तानी, हम इंडियंस ही ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी दुबई में भी मैं एक ऐसी स्टोरी सुनकर आया, आई वॉज लाइक लिटरली शॉक। वो पर्सन अपनी बीच में अपना ऑपरेशन छोड़कर आ गया, क्योंकि उसको दिखा कि मेरा अब एक सर्टेन टाइम के बाद बैलेंस खत्म हो चुका है, बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, परिवार से भी उधार ले चुका हूँ, और अब अगर मैं नहीं गया वापस, मैंने कैब नहीं चलाई, तो मैं वो चीज़ रिपे नहीं कर पाऊंगा और माइनस में जाता रहूंगा, है ना। वो पर्सन अपना ऑपरेशन छोड़ के आधे बीच बीच मझदार में, जिसमें बहुत हैवी रिस्क था, वो सब हमसे बता रहा है, और मेरे लिटरली गूज बम्स, मैं सुन रहा हूँ उसकी बात और मुझे लग रहा है ये कोई हम हिंदुस्तानी हो सकते हैं जो अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे भी काम करते हैं। क्योंकि हम हमारे माइंड में ऐसा हमें ट्यून कर दिया जाता है, दैट इज नॉट द राइट वे। या मैं थोड़ा सा उससे और पहले सोचूं तो उसको प्रिवेंशन लेने चाहिए थे, क्योंकि उसने खुद बोला मैंने प्रिवेंशन नहीं लिए, मैंने पहले चीज़ों को अवॉइड करा। और सारी जमा पूंजी जो उसको लगा था मैं जाऊंगा फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, 2 साल बाद छुट्टियां मनाने गया था फ्रॉम दुबई टू इंडिया, और वापस जब गया तो ये सारे इश्यूज उसके साथ होने लग गए, चैलेंजेस आने लग गए एकदम से सडन। वो सारे पैसे भी गए, रिलेटिव से पैसे भी उधार चढ़ गए,
और उसके बाद वो आधे रास्ते में उसको भागना पड़ा, क्योंकि अब उसको दिखा कि बॉस कैसे मैनेज होगा। जो इंसान अभी बता रहे थे वो कि 11 दिन वेंटिलेटर पे रहकर मौत से लड़कर ऑलमोस्ट आए थे, और उसके बाद वो भागे। माई सजेशन इज, हर चीज़ ज़रूरी है, बट हेल्थ इज़ प्रायोरिटी। जब तक हेल्थ पे हम काम नहीं कर रहे, हेल्थ की कॉस्ट पे कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ वैसे भी कोई फायदा नहीं देने वाली। वो सारा पैसा जमा किया हुआ आप उठाकर डॉक्टर को देने वाले हो, वो पैसा आपके आपके परिवार के काम नहीं आने वाला। बेटर है स्लो डाउन। तभी बड़े अच्छे किसी फिलोसोफर ने बोला है, स्लो इज फास्ट। स्लो डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, सोचो जो कर रहे हो क्या वो हेल्थ के साथ कर रहे हो या हेल्थ की कॉस्ट पे कर रहे हो। अपने हेल्थ के खिलाफ कुछ भी करोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जो एक फीमेल्स हैं 7 से 8 घंटे मस्ट है उनके लिए, एक मेल्स हैं तो 6 से 7 घंटे की नींद मस्ट है। और डेफिनेटली जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, अभी अगर हॉर्मोन्स, अभी मेलाटोनिन हार्मोन इफेक्ट हुआ हुआ है, तो कुछ चीज़ें कर सकते हो। रात को एक माहौल बनाकर, एक लाइट, एक अपने जितने भी डार्क रूम, लाइट डार्क रूम में आप जा सकते हो, उसका टेम्परेचर सही हो, है ना। 2-3 घंटे पहले खाना बंद हो चुका हो आपका, कुछ आपकी बॉडी डाइजेशन पे ना हो, कैफीन वगैरह अवॉइड करना। लास्ट के 2-3 घंटे स्क्रीन्स बिल्कुल बंद कर दो, टेलीविजन, फोन, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसे करके यू विल बी इजीली अवेलेबल फॉर द स्लीप। और ये सारे जो हमारे अभी तक के चेंजेस होते हैं ना, हम प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव ईयर्स में आते हैं, फीमेल्स प्री मेनोपॉज में आती है, मेनोपॉज, और उसके बाद तो चलता रहता है एंड बियॉन्ड टिल योर लास्ट ब्रेथ। आपका मेनोपॉज स्टेज चलता रहता है। तो इन सब में ना टेलर मेड सॉल्यूशंस होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे हमें न्यूट्रिशन अच्छे से अपनी बॉडी को देना है। ये आपके घर के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जो प्यूबर्टी एज में है, जो अभी ग्रोइंग ईयर्स में है। तो न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तभी हम बोलते हैं बच्चों का न्यूट्रिशन वैल्यू पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, फैमिली टाइम अच्छा, एक अपने घर में एक अच्छा कल्चर रखना है फैमिली टाइम का। रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो थोड़ा सा अब हम यंग एज में आए, जिसमें हम अपना करियर बनाते हैं, बट भूलना नहीं है बैलेंस इज एवरीथिंग। रिलेशनशिप पे भी काम करना है, अपने ऊपर भी काम करना है। जो हमारे अंदर होगा वही हम दे पाएंगे, है ना। अपने ऊपर काम करते हुए, रिलेशनशिप पे काम करते हुए चीज़ों को हम आगे लेकर चलेंगे, तो हमारे बेस्ट रिप्रोडक्टिव ईयर्स होने वाले हैं। फिर फीमेल स्पेशली जब प्री मेनोपॉज स्टेज में आए, जिसमें आपके हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वो एक टर्बुलेंस आती है। वो टर्बुलेंस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपने अपनी मेडिटेशन के थ्रू, अपने एक्सरसाइज के थ्रू अपने ऊपर काम करना है, ताकि आपकी स्ट्रेस हार्मोन जितने कम से कम हो सके आप कर दीजिए। अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं, अच्छी कम्युनिटी में रख सकते हैं, रखिए, है ना। और मेनोपॉज और उसमें उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बोन डेंसिटी कमज़ोर पड़ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत डैमेज होती है। आप इन पर काम करके नरिशमेंट के थ्रू अपनी बोन हेल्थ, अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू बेटर कीजिए। और ये टेलर मेड प्रोग्राम आपके स्टेजेस के अकॉर्डिंग बनाने में हेल्प करेंगे हमारे जैसे वेलनेस कोचेस। उनसे बात कीजिए अगर आप ऐसे कुछ फील कर रहे हैं तो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच, है ना। तो एक्सपर्ट टिप्स यही हैं टू सस्टेन योर हार्मोनल बैलेंस। अपने मॉनिटरिंग, अपने हॉर्मोन्स को मॉनिटर करते रहिए, अपनी बॉडी से बात भी करते रहिए। कुछ चेंजेस मिले तो इमीडिएटली उसको इग्नोर मत कीजिए, उस पर काम कीजिए, अपने कोच से डिस्कस कीजिए। टाइम टू टाइम चेकअप्स लेते रहिए, टीएसएच लेवल, थायराइड लेवल, सब चीज़ों को चेक करते रहिए। एक 3-6 महीने का एवरेज ठीक होता है, जिसमें आप अपने पूरे बॉडी के चेकअप्स करवाते रहें। इंक्रीमेंटल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस करते रहिए, बहुत ज़्यादा एकदम से बड़े बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू कीजिए, 10 मिनट की मेडिटेशन से शुरू करिए, अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। 10 से 20 मिनट, 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो। 10 मिनट मेडिटेशन इज मोर देन इनफ। और अच्छे कम्युनिटी में रहकर, अच्छे अच्छे वातावरण में रहकर, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने आप को बेटर मूड में रखकर यू कैन वर्क ऑन इट। प्लस हमारे कुछ एनहांसर जो हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग सच ऑफ दीज हॉर्मोन्स, वो आपका ताना बाना ठीक रहे। अगर ऑर्केस्ट्रा का कहीं ना कहीं अभी ट्यून बिगड़ चुका है, तो वन ऑफ द एनहांसर इज मल्टीविटामिन, जो आपकी छोटी छोटी विटामिन मिनरल्स की कमी पूरी करता है, आपकी स्किन हेल्थ को, आपकी बोन्स को सपोर्ट करता है, आपके अंदर की गंदगी, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है डीप डिटॉक्स करना। हमारे सेल्स के अंदर अगर अभी इस वक्त वो कूड़ा कचरा करकट जमा हो चुका है ना, वो वो गंदगी की वजह से वो ठीक से मैसेज पहुंच नहीं पा रहा, तो वो साफ करने में मदद करेगा मल्टीविटामिन। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। और इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो लेबल पे, 18 से भी ज़्यादा, 19 से भी ज़्यादा विटामिन मिनरल्स का ब्लेंड आपको मिलता है। और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं ओवरऑल आपकी उस ऑर्केस्ट्रा को एक अच्छा सा
ट्यून अप करने में, एक हार्मनी में चलने में। फीमेल्स के लिए बहुत अमेजिंग डिज़ाइन किया है अभी हमारी कंपनी ने, दैट इज वुमेन्स चॉइस। दिस इज अमेजिंग। इसमें सोए आइसोफ्लेवोन है, चेस्ट बेरी है, दोनों ही ऐसे हर्ब्स हैं जो मदद करते हैं एक फीमेल को एक तरह से, जितने भी स्टेजेस होते हैं एक फीमेल के, चाहे प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज हो, यानी कि पीरियड से पहले का स्टेज हो, पीरियड्स के दौरान स्पेशली, और आफ्टर ड्यूरिंग मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला एक एनहेंसर, जो 1 टैबलेट इन अ डे, जो कि डेफिनेटली इट्स अ न्यूट्रिशन, इट्स अ फूड, इट्स नॉट अ मेडिसिन, जो हेल्प करेगा आपके हार्मोन को बैलेंस रखने में, आपके जितने भी ताने बाने अगर बिगड़े हुए हैं उसको मैक्सिमम वे में बैलेंस करने में, मैनेज करने में इट कैन हेल्प यू एंड गिव यू द कंफर्ट जो आप जनरली डिस्कंफर्ट फील करते हैं। तो रिमेंबर दिस, नरिशमेंट इज नंबर 1, मूवमेंट इज नंबर 2, एक्सरसाइज करते रहिएगा, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिएगा। रीस्टोर करना जिसमें मेडिटेशन आता है, अपनी अपनी स्लीप को क्वालिटी प्रायोरिटाइज करना आता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ज़रूरत है तो टेलर मेड अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी स्टेज के हिसाब से अपने कोच से बात कीजिए, वेलनेस कोच से बात कीजिए, ज़रूरत है तो डॉक्टर से ही बात कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में काम करती है। कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा लेवल पे बिगड़ जाती है तो आपको मेडिसिन भी चाहिए, और डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल का करेक्शन भी चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। और ज़्यादातर अगर हमारे यहाँ पे लोग अभी इन चैलेंजेस में नहीं आए, उनको प्रिवेंशन पे काम करना है, तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करते रहिए, कोच की बात मानते रहिए, जो हम बोलते हैं एनसीसी मंत्रा फॉलो करते रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। अगर कोई 2-3 लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें जिसमें उनके हार्मोन बैलेंस हुए, ताकि और लोगों को भी काफ़ी एक इंस्पिरेशन मिले, एक होप मिले, तो हैंड रेज कर सकते हो। वो लोग, एक बार मैं हैंड लोअर कर देता हूँ, शायद पहले के हैंड रेज हुए हैं, सिर्फ 1-2 लोग हम जल्दी से बात करेंगे, उन लोगों से जिनके हार्मोन बैलेंस हुए इन सब चीज़ों में से, उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस करी, उन्होंने एक्सरसाइज करी, नरिशमेंट को फॉलो किया, ये वाओ। तो वी हैव भव्या जी फ्रॉम रमेश नगर क्लब, जल्दी से इनसे बात करते हैं। आवाज एक बार आप अनम्यूट करिए। हाँ, तो भव्या जी, और फिर लास्ट मंजू जी से बात करेंगे, दैट्स ऑल। चलो कृपाल जी से भी कर लेंगे। सर मेरा नाम भव्या है। हाय भव्या जी, हाँ जी। सर मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम था। तो कंसीविंग इश्यूज थे मैरिज के टाइम पे काफी। मेरे को आफ्टर 4 इयर्स तक भी कंसीविंग इश्यूज कंटिन्यू थे। सो ट्रीटमेंट्स ले रहे थे डॉक्टर ने। एक्चुअली मुंबई में मेरे साथ भी यही हार्मोनल डिसऑर्डर मेनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से था, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम करती थी, हमारे नाइट शिफ्ट ज्यादा रहते थे। रियलिटी शोज में हम लोग, मैं स्टाइलिंग करती थी। तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे जो हम नाइट शिफ्ट्स करते थे, दिन में आते थे दिन में सोते थे, एकदम लाइफस्टाइल ऊपर नीचे था। उसकी वजह से धीरे धीरे एक तो वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा था, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया, और मुझे खुद ही को इस चीज का कोई आइडिया नहीं था कि मुझे पीसीओडी है। जब कंसीविंग इश्यूज आने लगे तो हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो मुझे पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। फिर कोविड के टाइम पे हम यहाँ पे, हम दिल्ली आए थे मम्मी के घर पे, तब हमने ये न्यूट्रिशन कंज्यूम किया, और मैंने बिना किसी एक भी दवाई के, सिर्फ लाइफस्टाइल थोड़ा सा करेक्ट करके और नॉर्मल घर का खाना खा के, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोविड के टाइम पे कुछ अवेलेबल ही नहीं था, वॉक भी नहीं किया इनफैक्ट, क्योंकि निकल ही नहीं सकते थे घर के अंदर। मैंने अपना 10 kg वेट लॉस किया था, और मेरा पीसीओडी रिवर्स कर लिया था। और जब मैं वापस गई थी मुंबई 4 महीने बाद, तो आई वॉज ऑलरेडी 1.5 मंथ्स प्रेग्नेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। हेल्दी बेबी डिलीवर किया था 4.1 kg का। वाह, अमेजिंग। और आज उसको हर्बल बेबी बोलती है हर्बल लाइफ में भी बोलते हैं उसको ये इनका सारे। पर्सनल रिजल्ट है, मैं बताना चाहूंगा, डिस्क्लेमर, हमने इनको कोई क्लेम नहीं किया था, ये न्यूट्रिशन, डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन का ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है जो इनके साथ हुआ। वेल डन, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। हाँ जी, जल्दी से आइए मंजू जी, आप शेयर कीजिए, क्या शेयर कर रहे हैं जी। आवाज आ रही है? हाय, मेरा नाम मंजू है। हाय मंजू जी, हाँ जी। सर मैं इस कम्युनिटी में आई थी, उससे पहले मुझे भी बहुत सी बार पीसीओडी था, और डॉक्टर ने यूट्रस रिमूव तक के लिए बोल दिया था। ये 32 साल की उम्र थी मेरी। तो उस टाइम बहुत चैलेंज फेस कर रही थी, और भी बहुत सारी दवाइयों ने मुझे घेर लिया था, माइग्रेन, थायराइड, एसिडिटी, अल्सर, सीवर पीसीओडी। तो जब मैंने यहाँ पे आके लाइफस्टाइल पे अपने काम किया और न्यूट्रिशन का एड ऑन किया, तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और वुमेन चॉइस मैं बहुत टाइम से ले रही हूँ, 5-6 साल से मैं इसको ले रही हूँ, और मुझे कोई पीसीओडी नहीं है, और मेरा सब कुछ स्मूथ है, टाइम टू टाइम है, सब कुछ ओके है, यूट्रस भी सब अपनी जगह है। और बहुत अच्छा लगता है कि इतने हेल्थ इश्यू फेस करने के बाद यहाँ तक की जर्नी, ऑन द बेस्ट। आपको थायराइड भी था जब आप इस कम्युनिटी में आए थे? थायराइड यस। कितने टाइम से था आपको? पिछले 3 साल से था।
और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, अभी तक क्या बेटरमेंट हुई? अब लेवल नॉर्मल है और दवाई खुद डॉक्टर ने बंद कर दी टेस्ट के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दवा डॉक्टर ही देंगे, डॉक्टर ही बंद करेंगे, अपने हिसाब से आप कुछ नहीं करें। हाँ जी शिखा जी, शॉर्ट में बताइएगा। हाय सर, मेरा नाम शिखा है। हाय हाय जी। सर, मैं वैसे तो अभी मेरी एज इतनी नहीं थी और मेरा कोई पीसीओडी एंड वो नहीं था, बट मैं ये बताना चाहती हूँ मल्टीविटामिन आपके शिखा जी वहाँ नेटवर्क इसकी इशू है। वुमेन्स। शिखा जी आपके यहाँ नेटवर्क चैलेंज है, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी, एम आई आवाज ऑडिबल नाउ? कट रही है आपकी। अब आप हेलो, एक नेटवर्क रेंज में आके बात करिए। हाँ जी। अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी सर। कट रही है, फिर अम, कट रही है। अभी भी कट रही है? बोलिए। हेलो। आपकी वीडियो अटक रही थी, अगर इफ पॉसिबल आप एक बार वीडियो ऑफ करके एक बार अच्छा, बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा, आई बिलीव। एक मिनट शायद वहाँ नेटवर्क। सर, अब ठीक है? हाँ आप बताएं। मेरा ये कहना है कि मैं अपना एक्सपीरियंस वुमेन्स चॉइस को लेके बताना चाह रही हूँ, विच आई एम टेकिंग फ्रॉम लास्ट 7 मंथ्स। मल्टीविटामिन एंड वुमेन्स चॉइस मेरे को स्ट्रेस का रहता था क्योंकि आई एम फ्रॉम मतलब एक्सपोर्ट लाइन प्राइवेट सेक्टर से थी। तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता था कि मतलब बॉडी पे कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। फिर जॉब मैंने अभी ब्रेक करी, फिर उसके बाद तब भी मेरे को माइग्रेन वगैरह का और बहुत ज़्यादा हार्मोनल बैलेंसेस वगैरह चलते थे। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी, फिर वुमेन्स चॉइस मैंने जब से स्टार्ट करी है, जो भी मेरे को फीमेल चैलेंज थे पीरियड्स के, ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम की मतलब आने से पहले, और बहुत मतलब इरिटेशन एंड ऑल, मल्टीविटामिन भी मैम मेरे को मेरी कोच ने सजेस्ट करी। एंड मुझे जहाँ तक लगता है वुमेन्स चॉइस इज द फार बेस्ट बेस्ट सब हमारी एनहेंसर है पूरी फीमेल्स के लिए। अगर मैं किसी को भी रिकमेंड करती हूँ, या कुछ भी अगर चैलेंज होता है, पीरियड्स क्रैम्प ज़्यादा आना है, कुछ भी होता था, तो मैं यही कहती हूँ कि आप वुमेन्स चॉइस एक बार ट्राई करो। जो भी हमारी कम्युनिटी में मतलब होते हैं हमारे क्लाइंट, सो मेरे यही रहे कि वुमेन्स चॉइस एंड मल्टीविटामिन जो है वो बेस्ट है सबके लिए सर। थैंक यू सो मच शिखा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके वाओ, मज़ा आ गया। तो ये सारे रिजल्ट्स जो थे वो फिर से इंडिविजुअल रिजल्ट्स थे और इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, एंड डेफिनेटली होप था कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आप भी अपनी हार्मोनल हेल्थ पे ऐसे काम करते जाइए। कृपाल जी आपसे हम शाम को पक्का बात करेंगे, प्रॉमिस। अभी टाइम की कुछ कमी है हमारे